इस वीडियो में बात करेंगे कि हम शेप्स को किस तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं और उसकी स्टाइलिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं और उसके अलावा जो है उसमें हम किस किस तरह की से जो है चीज़ें बना सकते हैं। तो जैसे आप इंसर्ट में आएंगे तो यहीं पर लिखा है शेप्स। तो शेप्स जो है पिछली वीडियो में हमने पिक्चर की बात की थी, लेकिन वो ऑफलाइन पिक्चर थी। आप यही से ऑनलाइन पिक्चर भी जो है सेम टू सेम तरीका है, लेकिन ऑनलाइन तरीका है तो आप ला सकते हैं। अब इस बार वीडियो में बात करते हैं कि शेप्स किस तरह की। तो आप जैसे ही शेप पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं डिफरेंट शेप्स जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं। इससे मैं मिसाल दूंगा। पहले मैं बात करता हूँ मिसाल के तौर पर, अगर कोई भी शेप मैं ले लेता हूँ, लेट्स से ये शेप मैंने ली है। इसको हम ड्रा किस तरीके से करेंगे, सिंपली माउस पे क्लिक करना है और इस तरीके से जो है आप जितना ड्रा कर सकते हैं, जितना ड्रा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये मैं क्लिक करूँगा। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की बात करते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम। ये सेलेक्टेड है तो आप देख सकते हैं यहीं पर ड्राइंग टूल्स नज़र आ रहा है। इस पर आपने फॉर्मेट में क्लिक करना है और फॉर्मेट में आके यहीं पर पहले ही लिखा है कि इसकी जो है बिल्ट इन स्टाइल्स मौजूद है यहीं पर। आप इसमें से अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है ज़बरदस्त स्टाइल्स मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो यही से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी जो फिल कलर है यानी अंदर वाली कलर, इसको मैं खुद से कलर दूँ यानी यही से अप्लाई ना करूँ। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, तो मैं यहीं पर आके फिल में, और ये पर लिखा है डिफरेंट कलर्स हैं, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यही कलर दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ अगर मुझे कलर नहीं चाहिए तो मैं फिल में आके यहीं पर पिक्चर भी ला सकता हूँ। मिसाल के तौर पर पिक्चर में क्लिक करूँगा तो ये मुझे कह रहा है कि फ्रॉम अ फाइल, यस फ्रॉम फाइल। और अगर मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि फिल्म में जो है इसमें पिक्चर मैंने ला दी है। और अगर आप देखिए तो यहीं से हम ग्रेडियंट भी ला सकते हैं, यानी मोर देन जो है वन कलर जिस तरीके से हम कर सकते हैं फिल की बजाय। और यहीं से हम जो है टेक्सचर भी ला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी, मिसाल के तौर पर अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं यहीं पर जो है ये फिल हो चुका है। और फिलहाल तो मैं सॉलिड कलर रख देता हूँ यहीं पर। अब बात करते हैं आउटलाइन की, यानी इस बॉर्डर की। अगर आप देखिए इसमें मैं डिसेलेक्ट कर देता हूँ तो जो है वो पतला सा जो नज़र आता है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ आउटलाइन में आके, मैं यहीं से आउटलाइन की कलर भी चूज़ कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ग्रीन चूज़ कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं चाहता हूँ इसकी जो है आउटलाइन की थिकनेस वो ज़्यादा हो, तो यहीं पर आउटलाइन में आके वेट में हम इसको ज़्यादा और छोटा कर सकते हैं। तो मैं यही रहने देता हूँ। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं स्टाइलिंग चेंज करनी तो आउटलाइन में आके डिशेस में यहीं पर जो है डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप उसमें से जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इफ़ेक्ट्स अप्लाई करना हो तो सेम टू सेम इफ़ेक्ट्स हैं जिस तरीके से हमने पिक्चर में की थी, यहीं पर आप शेप में भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज़ मैं कर रहा हूँ ये सारी शेप्स के लिए सेम टू सेम है। आप सारी शेप्स में जो है ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक ही पर अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें क्या क्या अवेलेबल। आप देख सकते हैं ये रिफ्लेक्शन है, ये सेम टू सेम जो था पिक्चर में वो भी यहीं पर भी है। और यहीं पर जो है एजेस सॉफ्ट हैं, इस तरीके से जो है बेविल था वहाँ पर तो यहीं पर भी है। मिसाल के तौर पर यही इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहीं से जो है वो 3D भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से जो है इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जो एक और ख़ास बात है इसमें, अगर ये सेलेक्टेड है तो मैं डायरेक्टली इसमें टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं एंटर कीबोर्ड से जो है प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको यही से सेलेक्ट करूँ तो आप फॉर्मेट में आके यही सी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बिल्ट इन डिज़ाइंस हैं हमारे पास, यहीं पर आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहूँ तो इस तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन ये फ़ॉन्ट थोड़े छोटे हैं तो मैं यही होम में आके यही सी थोड़ी बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। फिर फॉर्मेट में आ जाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि यही सी जो है मुझे यही कलर चाहिए और इसकी फ़ॉन्ट की जो फिल कलर है वो मुझे नहीं चाहिए ये वाली, तो हम यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी तरीके से। यही सी आप आउटलाइन की कलर और ये सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, यानी फ़ॉन्ट की आउटलाइन की कलर की बात कर रहा हूँ। फ़ॉन्ट की आउटलाइन की जो है वेट भी आप चेंज कर सकते हैं यही सी, और उसकी जो है स्टाइलिंग भी आप चेंज कर सकते हैं यही सी अगर आप चाहें तो। और यही सी जो है आप
टेक्स्ट की जो शेप की अंदर आ जाती है वो उसकी जो है स्टाइलिंग यही भी आप कर सकते हैं। उसकी रिफ्लेक्शन भी आप जो है ला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से रिफ्लेक्शन, और इसके अलावा जो है बेवल भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है 3D रोटेशन भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप देखिए तो ये 3D रोटेशन जो है इस तरीके से कर सकते हैं, और ये से आप जो है शेप्स को इस तरीके से भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरीके है, उस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें जो है आप यही से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, इस तरीके से। और अगर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं इसको डीसेलेक्ट करूँगा या तो सिंपली हॉरिजॉन्टली आ जाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो पहले वाली थी उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। यहीं पर जो लिखा है वो है एक टॉप है। अगर मैं टॉप पर क्लिक करूँ, मिसाल के तौर पर अगर शेप ये बड़ा है तो आप देख सकते हैं ये टॉप पर आ रहा है। चाहता हूँ कि मिडल पे आए तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मिडल पे आ रहा है, और आप बॉटम भी कर सकते हैं। तो यही से हम इस तरीके से कर सकते हैं। अभी तो मैं जो है बॉटम पे छोड़ देता हूँ। अगर आपको याद हो पिक्चर में हमने पोजीशन भी की थी और रैप टेक्स्ट भी की थी, जिस तरीके से टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं तो यहीं पर भी हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है, लेकिन इस पर जो है अगर मैं यहीं पर आप देख सकते हैं कि यहीं पर स्क्वायर अप्लाई करूँगा तो वही सेम टू सेम अगर कोई शेप्स मुझे चाहिए नोट्स वगैरह किसी चीज़ में भी, तो मैं यहीं से जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ। उसके अलावा आप रोटेट भी कर सकते हैं, इसी को रिसाइज़ भी कर सकते हैं इसी, और यहीं से भी रिसाइज़ कर सकते हैं, और यहीं से भी रिसाइज़ कर सकते हैं। उसकी रोटेशन भी आप यहीं से जो है वो कर सकते हो, और बाकी जो है फ्लिप भी कर सकते हैं जिस तरीके से हमने पिक्चर को किया था, यहीं से भी आप रोटेट कर सकते हैं। तो ये था कुछ इसी शेप्स के हवाले से। अब अगर आप चाहें तो और शेप्स भी जो है वो उसको यूज़ करके, मिसाल अगर दूँ, आप उससे जो है फॉर्म्स भी बना सकते हैं, कुछ और तरह की चीज़ें भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहीं पर लाइन्स चाहिए तो यही सी लाइन आप ला सकते हैं। अगर मैं लाइन ले लूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन हम जो है ड्रा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये लाइन जो है ये सीधी खींच लूँ तो इसके लिए आपको कंट्रोल पे क्लिक करना होगा इस तरीके से। सॉरी, शिफ्ट पर क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो है लाइन जो है वो सीधी आ जाएगी। इसके आप अगर इसको सेलेक्ट करें तो इसकी कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ओहो, ये सिलेक्शन में थोड़ा सा मसला कर रहा है। बहरहाल मैंने सेलेक्ट कर दिया, और यही सी जो है फॉर्मेटिंग में आके आप अब इसको आप फिल नहीं कर सकते क्योंकि ये तो लाइन है, तो इसलिए हम इसकी आउटलाइन की जो है वो स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं यही सी। अब इसमें और भी शेप्स अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट बॉक्स है, बहुत सारे हैं, आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से। देखिए कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो है ये इस तरीके से शेप्स भी अवेलेबल है, उसी तरीके से सेम टू सेम डिज़ाइन आप उसको दे सकते हैं। इस तरीके से जो है इस तरीके की शेप्स भी अवेलेबल है हमारे पास। उसमें टेक्स्ट बॉक्स भी अवेलेबल है। टेक्स्ट बॉक्स में हम राइटिंग लिखते हैं, और फिर अगर मैं चाहता हूँ कि इस राइटिंग में मैं कुछ लिखते हूँ, अगर मुझे ये इसमें सी जो है आउटलाइन और फिल नहीं चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करें, या ऐसी जो है फॉर्मेट में आके फिल भी ख़त्म कर सकते हैं और आउटलाइन भी ख़त्म कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्प करता है फॉर्म्स वगैरह में। तो आप यही से जो है इधर उधर टेक्स्ट को लेकर जा सकते हैं। मैं अगर मिसाल दूँ तो ये मैं यहीं पर मैं लिख देता हूँ नेम, और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहीं पर जो है एक लाइन चाहिए तो ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है, और यहीं पर मैं लाइन ड्रा करना चाहता हूँ तो मैं यहीं पर आऊँगा और शेप्स में आके ड्रा कर सकता हूँ यहीं पर। इसको मैं ब्लैक करूँगा तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है हम फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी आप करना चाहें शेप्स की मदद से तो आप वो सारा कुछ कर सकते हैं। और बाकी जो फॉर्मेटिंग में नहीं बताई वो सारी शेप्स के लिए सेम टू सेम ही रहेगा, क्योंकि ये सारी शेप्स है। अगर आप देखिए तो ये नो के लिए है, अगर इसके साथ आप शिफ्ट क्लिक करें तो ये बिल्कुल परफेक्टली सर्कल की तरह ही आ जाएगा, और ये से आप जो है इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए तो आप यहाँ से जो है वो हटा भी सकते हैं। तो ये था कुछ
शेप्स के हवाले से कि हम शेप्स में किस तरीके से उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और उसको यूज़ करके हमारे लिए जो है काफ़ी आसानी जो है वो पैदा करती है। इसके अलावा यहीं पर जो 2019 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यहीं पर उन्होंने कुछ और भी फीचर्स लिखे हैं। यहीं पर है आइकन्स हैं, यहीं पर 3D मॉडल्स है। अगर आपके पास आइकन्स अवेलेबल है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं वर्क ऑफ लाइन। तो यहीं पर क्या है कि एसवीजी यानी ये स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स को ही सपोर्ट करेगा। जब हम आइकन पर क्लिक करें तो आप इसको भी जो है 2019 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहीं पर ला सकते हैं। उसके अलावा जो है 3D मॉडल्स पर अगर आप क्लिक करें वर्क ऑफ लाइन, तो आप 3D मॉडल्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, यहीं पर जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो ये था कुछ शेप्स के बारे में कि शेप्स को हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप खुद से एक्सप्लोर करें, बैठ कर बनाएं, कुछ एडमिशन फॉर्म पकड़े और उसको बनाएं कि किस तरीके से उन्होंने बनाया होगा। आप खुद भी उस पर काम करें और उससे जो है आप काफ़ी सीख जाएंगे कि किस तरीके से जो है ये चीज़ें काम करती हैं।